हमारे बीच में, यीशुआ हमारे बीच में, यीशुआ हमारे बीच में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक अन्य जाति से कभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था और ना कभी जाना था। मेरे पिताजी कांता प्रसाद महोबिया शिवसेना के अध्यक्ष थे और उसके आड़ में रहकर मैं बहुत सारे ऐसे गलत काम, गुंडागर्दी करता था। लोगों का मकान दुकान खाली करवाने का काम करता था। यदि कोई अगर नहीं कर रहा है खाली तो मेरे साथ में और भी गुंडे रहते थे, जाकर उनको मार पीट करके उनका घर द्वार खाली करवा करके और उनसे अवैध वसूली करके मैं, ऐसा मेरा जीवन था। ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि मैं प्रभु को कभी नहीं जानता था, लेकिन प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह सारे मानव जाति के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है। ध्यान रखिए, वो आपका और मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, सोचना चलना सब जानता है। मैं ऐसे ही अवैध वसूली करते करते अचानक मेरे हाथ से हत्या हो गया, 2 मर्डर, और मुझे 20 साल का सजा देने के लिए मुझे पुलिस पकड़ करके ले गई और रायपुर केंद्रीय जेल में मैं 8 महीना रहा। अवैध वसूली के चलते जब मेरे हाथ से खून हुआ, 4 आई विटनेस जो आंखों से देखे थे मारते हुए, 26 गवाह जो पब्लिक में थे, सब मेरे खिलाफ गए। 8 महीने तक मैं जेल में रहा। 8वें महीने में मेरा फैसला हो गया, आखिरी फैसला कि इस व्यक्ति को सजा देना है या छोड़ना है। लेकिन जब मैं जेल में था तो मेरे जेल में रहते रहते मेरी एक बहन है जिसका नाम मीरा मोहबिया है। यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें हैं। हो सकता है आप अपने घर में एक ही विश्वासी हो सकता है आप घर में प्रभु को केवल आप ही जानती हो। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरी बहनें मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मेरे भाई का जीवन बदल जाए, मेरा भाई सुधर जाए। मेरी 5 बहनें हैं, एक करके। पहले तो अकेले मेरे एक बहन प्रार्थना करती थी, धीरे धीरे करके 5 बहन प्रार्थना करना चालू कर दी। मेरे पास खबर आया जेल में, ऐसा ऐसा है, वो लोग यीशु मसीह को मानते हैं। अरे वो ठीक है, मानती थी। मेरे 5 बहन 4 बहनों को और क्यों बना दी ईसाई? ऐसा सोच, आज भी लोगों का सोच ऐसा ही है कि प्रभु के पास आने से ईसाई बना देते हैं। रॉन्ग है मेरे प्रियो, गलत बात है। मैं तो कभी नहीं बना ईसाई, लेकिन मैं यीशु मसीह का अनुयायी और उसका दास बन गया। क्योंकि परमेश्वर जात और धर्म नहीं बदलता मेरे प्रियो, वो मन को और विचार को बदलता है। जब मैं जेल में था, फैसला हो गया, मुझे कटघरे में हथकड़ी लगाकर खड़ा किया गया। मजिस्ट्रेट ऊपर से नीचे तक के देखा। सूरज मोहब्बिया तुम्हारा नाम है? जी सर। 8 महीने में मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया। तुमको सूरज मोहब्बिया बाइज्जत बरी किया जाता है।
4 आई विटनेस मेरे खिलाफ हैं, 26 गवाह मेरे विरोध में हैं। मैं कैसे छूट गया? कहीं मेरे लिए प्रार्थना चल रहा था। मेरे प्रियो, प्रार्थना का पावर, प्रार्थना का ताकत, भले ही हमें उसका अनुभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन और परमेश्वर से किया हुआ प्रार्थना बिना कार्य किए वापस नहीं आता है। हालेलुया। मैं छूट गया। छूटने के बाद मैं बहनों के पास गया। ईसाई धर्म ला अपना ले है सो है, कत्का लाख मिले तो ला, हमको कुछ नहीं मिला है भाई। मैं बोले ये सब दुनियादारी का ढकोचला छोड़ो, बंद करो ये तमाशा। मेरी बहनें मेरी बातों को नहीं मानी। हम नहीं छोड़ेंगे भाई प्रभु को। मैं बोला तुमको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हमको नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे। मैंने घर से तलवार निकाला और उनके गर्दन में टिका दिया, या तो यीशु मसीह को छोड़ो या दुनिया छोड़ो। उन्हें कहा मैं यीशु मसीह के लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ, यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती। ये बात मुझे परेशान किया मेरे प्रियो, ये बात मुझे विचलित किया। क्या बात है भाई, यीशु मसीह में क्यों नहीं छोड़ सकती यीशु? और भी तो हमारे देवी देवताएं, भगवान इतने सारे हैं जिसको हम शुरू से मानते आ रहे हैं। यीशु मसीह में क्या है? भजन का लेखक कहता है कि देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर, कोई नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो। उसकी क्वालिटी है पवित्रता। उसको शादी करने की आवश्यकता नहीं, उसको बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं। वो हमारा परमेश्वर पवित्र पाक खुदा है वो। जब मैं वहां से छूट के आया, फिर से वही गुंडागर्दी, बदमाशी में, अवैध वसूली में मारपीट करना। मेरे पिताजी, ना उनको कोई बीमारी था, ना कोई शुगर, ना कोई बीपी, उनका ब्रेन का नस फट गया। और जब ब्रेन का नस फटा तो मैंने जो भी अवैध कमाई, हराम की कमाई करके रखा था, 8, 9 लाख, 10 लाख, जो भी, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ईसीजी, कभी ओसीजी, कभी ये ईसीजी, कभी विंडोस्कोप, ऐसे पानी के जैसे मैंने पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। डॉक्टरों ने पैसा लेकर के जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगा, इसे ले जाओ। पूरा पैसा खत्म। मैं अपने पिताजी को गाड़ी में बैठाकर वापस घर ले आया। हमारे घर में रोना गाना मचा हुआ है। 2-3 दिन का मेहमान है, इसको सेवा सत्कार कर लो। पानी देंगे? मैं इस जगह पर जब खड़ा होता हूँ मेरे प्रियो, एक मेरे शरीर में एक कंपकपी रहती है, एक डर रहता है परमेश्वर। थैंक यू। क्योंकि ये पवित्र स्थान है और परमेश्वर का स्थान है। जब मैं उनको ले आया घर, मेरे घर में रोना गाना मचा। मैं बोला 2-4 दिन का मेहमान है, इसको सेवा सत्कार कर लो। मेरे एक मित्र है डॉक्टर, उनके पास फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मैंने 11 डॉक्टर को दिखाया, सब जवाब दे दिए कि ठीक नहीं होगा, आप अपने हॉस्पिटल में इसको रख लीजिए। तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। जो गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को दिखाया था, 11 लोगों को, उन्होंने सबने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं बचेगा करके। जब वो डॉक्टर साहब ले गए उनको, अपने हॉस्पिटल में रखे, 2 महीना 29 दिन मेरे पापा कोमा में थे। 3 महीना होने के लिए 1 दिन बचा था। इधर दौड़ भाग, इधर
पैसे का व्यवस्था, उधर पैसे का व्यवस्था, रिश्तेदार आना बंद कर दिए, सगे संबंधी आना बंद कर दिए, दोस्त यार जो 10-15 घूमते थे वो लोग भी छोड़ दिए, क्योंकि जब ये जेब गर्म रहता है ना तब लोग झूमे रहते हैं। मेरे रिश्तेदार आना बंद कर दिए, नहीं जान दादा ओकर बाप के तबीयत खराब है, कुछ कही तो चाकू छुरी फोंगा भागी कर दी, रिश्तेदार भी आना बंद कर दिए। शून्य हो गया। जब मनुष्य का सोच विचार शून्य हो जाता है ना, तब परमेश्वर बाजू में खड़े होकर के एक बनता है, तब वो शून्य मिलाकर 10 हो जाता है। और परमेश्वर के लिए यदि हम एक कदम बढ़ाएंगे मेरे प्रियो, तो वो हमारे लिए 10 कदम आगे आता है। मेरे पिताजी को कोई नहीं बचा सका। जब 29 दिन 2 महीना 29 दिन हो गया, 30वें दिन में मेरी बहनें प्रार्थना करने गई थी और मैं पैसे की व्यवस्था में गया था और पैसा व्यवस्था करके लाऊं, अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊं, क्योंकि जेल जब मेरे को करवाया परमेश्वर किसी भी माध्यम से, तो 8 महीने में तो छूट के आ गया था और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया को हल्के में ले लिया। तो प्रभु कैसे लाएगा मुझे, क्योंकि मैं ऐसा सीधा साधा व्यक्ति थोड़ी, मैं तो जलेबी के समान टेढ़ा व्यक्ति था, जलेबी जानते हो ना। लेकिन परमेश्वर के पास वो सिस्टम है किस मनुष्य को कैसे लाना है। यदि हम अपने होकर के नम्र होकर के अपने आप को मान करके उनके चरणों में चले जाए, तब तो क्षमा करता है। लेकिन परमेश्वर का तरीका भी और भी है उनके पास। अगर सीधाई से नहीं आता है ना, तो छड़ी भी लगाता है। परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई प्रकार का छड़ी लगाया होगा परमेश्वर। मैं प्रभु से यही विनती करूंगा कि आप लोग अच्छे लोग हैं और आप लोग बड़े प्यार से अपने आप को गुनहगार मानते हुए परमेश्वर के पास आ गए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पैसे की व्यवस्था में गया था मेरे प्रियो, वहां से हॉस्पिटल से मेरे पास फोन आया, मोबिया जी कहाँ हो, आ जाओ। बोला क्या बात है डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं, तुम आ जाओ। मैं सोचा 2-4 दिन का मेहमान था, गया ये हड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल गया। जब गए मेरे प्रियो, शुक्रवार का दिन था, मेरी बहनें भवन में प्रार्थना करने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए गई थी और मेरी माँ मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल में थी। 2 महीना 29 दिन तक ये कोमा में था, कुछ नहीं खाया था, ना कोई जूस, ना कोई खाना, ना कोई आहार, केवल उसमें ग्लूकोज लगा हुआ था, लेकिन ग्लूकोज में कोई दवाई भी नहीं था, क्योंकि 11 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कहाँ से बचेगा करके। हम सब उम्मीद छोड़ दिए थे। और जब मैं आधा पौन घंटे के बाद हॉस्पिटल का दरवाजा खोल करके जब अंदर गया उस वार्ड में, तो मैंने देखा कि जो 2 महीना 29 दिन से जो व्यक्ति कोमा में था, मेरा पापा 3 महीने के बाद में जो एक दिन बचा था शुक्रवार का दिन, जब मैं गया हॉस्पिटल, वो बेड में उठ करके बैठे हुए थे। मुझे तो अपने ताकत का बहुत घमंड था। शिवसेना में हूँ, मेरा पापा अध्यक्ष है, बजरंग दल में कार्य करता हूँ। मैंने देखा वहां पर जाके मेरे पिताजी का नस फटने के कारण आँख जो है वो दिखना बंद हो गया था, यहाँ पर ब्लड का थक्का जम गया था उसके आँख में। उसने कहा बेटा सूरज, बोला हाँ पापा। अरे बेटा सुन, हाँ बोलो ना पापा। यीशु मसीह मेरे पास आया था और मेरे सर में 3 बार हाथ रख के बोला कि तू कितना सोएगा बेटा, उठ कांता, मैं हूँ यीशु मसीह जो तुझे जगाने आया हूँ। और मेरे पिताजी ने बताया कि उसका चेहरा इतना लाइट से भरा हुआ था, उसके चेहरे का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उसके पैर को जरूर देखो बेटा, वो चकमक चकमक पीतल के जैसे चमक रहा था उसका पैर। भजन संहिता कहता है कि उसके पैर पीतल के थे और ताया हुआ पीतल के जैसे चमकता था। मैंने अपनी बहनों से कहा था कि तेरा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, तो मेरे पिताजी को ठीक करे ना।
क्यों नहीं कर रहे? 11 डॉक्टर जवाब दे दिए। मेरी बहन ने एक शब्द कहा कि 4 दिन के लाजर का, जिसका मांस गल गया था, सड़ गया था, कीड़ा पड़ गया था, उसको जीवित कर सकता है। हमारे पिताजी का तो मृत्यु भी नहीं हुई, वो इसको क्यों कर जीवित कर सकेगा? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो बात मुझे याद आया मेरे प्रियो, मैंने वही पर घुटना टेका। प्रभु, आज के बाद ना कोई शिवसेना ना कोई बजरंग दल में जाऊंगा, जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, क्योंकि तू सेना नहीं, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। ये है आपका यीशु मसीह और मेरा यीशु मसीह, जो असंभव कार्य को संभव कर सकता है, बड़े बड़े डिग्री को फेल कर सकता है, बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई को फेल कर सकता है। मेरा परमेश्वर जो मनुष्य सोच नहीं सकता, उससे बढ़कर काम करने वाला खुदा है, जिसके पास आप और मैं आए हैं। उसने वादा किया है मेरे प्रियो, जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और आज ऐसा हो भी रहा है। बड़े बड़े पेपरों में, बड़े बड़े न्यूज में पढ़ते हैं कि बच्चा कभी कूड़े में पड़ा है, कभी टैंकर में पड़ा है, कभी हॉस्पिटल के पीछे पड़ा है, लेकिन प्रभु आज तक हमें नहीं छोड़ा है। ये उसकी जीवित गवाही है। और उस दिन से मैंने जाना कि प्रभु यीशु ही मसीह है, और यही मेरी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको धन्यवाद। और उस दिन से मैं आज तक वापस उस जगह पर नहीं गया मेरे प्रियो, और उन सारी चीजों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक, मेरा परिवार में बहुत सारे क्वायर के पद पर मेरे बच्चों को दिया है। मेरा पूरा परिवार आज प्रभु यीशु मसीह में है। हम लोग 29 लोग होते हैं, सब प्रभु यीशु मसीह में है। और उसके बाद जिसे डॉक्टर ने 2-3 दिन का मेहमान है करके बोला था, 13 साल जीवित रहा मेरा पापा, 13 साल। 3 दिन के व्यक्ति को 13 साल का जीवन दे दिया परमेश्वर। ये है प्रार्थना का पावर। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि यही मेरी गवाही थी, और हम परमेश्वर के लिए कुछ, उसकी महिमा करने के लिए कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करेंगे।